शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी को शुद्ध करने वाली व्यवस्था उसी पुराने ढांचे पर टिकी हुई है। जंग खाई मशीनें, कर्मचारियों की कमी और निगरानी का अभाव, ये हालात है अंबिकापुर नगर निगम के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के। देखिए हमारी रिपोर्ट। जर्जर मशीनें, गंदगी का अंबार, ये तस्वीरें किसी बंद पड़ी या सुनसान फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां से अंबिकापुर शहर के 2.5 लाख लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचता है। जी हाँ, पीने का पानी जो इन्हीं जंग खाई जर्जर मशीनों से होकर साफ किया जाता है और ये काई और गंदगी से भरे पत्थरों के बीच से गुजरता है। अंबिकापुर नगर निगम का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करीब 55 से 60 साल पुराना है। साल 1970 के आसपास बना ये प्लांट आज उसी पुराने ढांचे और उसी पुराने सिस्टम पर टिका हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि पूरा प्लांट सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। यहाँ ना तो कोई सुपरवाइजर है और ना ही कोई टेक्निकल एक्सपर्ट। अंबिकापुर नगर निगम का तकरीबन 55 वर्ष पुराना वाटर फिल्टर प्लांट, जहां आज भी पानी को फिल्टर किया जाता है। पुराने तरीके से यहाँ पानी फिल्टर होता है, लेकिन जर्जर हुए इस भवन का उपयोग अंबिकापुर नगर निगम वर्तमान में भी कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये अंबिकापुर नगर निगम या कहें नगर पालिका के दौर का ट्रीटमेंट प्लांट है। जब यहाँ की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी, तब इस प्लांट को शायद बनाया गया होगा। सोनालाल भैया कब से नौकरी कर था? हम सन 85 से कर रहे हैं। 85 से कर रहे हैं जी। तो ये अंबिकापुर नगर निगम का पहला प्लांट है? हाँ, पहला प्लांट है। अच्छा। पुराना प्लांट है। अच्छा, तो यहाँ पे काफी काई हुई जमा हुआ है। तो सर सफा होता है, अब थोड़ा लेबर वगैरह नहीं आए हैं। अच्छा, सफाई होता है। सफाई होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्षमता क्या है इसका, पता है आपको? नहीं पता है सर। क्षमता नहीं पता है। नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि उस दौर का ये प्लांट है जब यहाँ का पानी कम लोग पीते थे। अंबिकापुर में पहला प्लांट है ये। प्लांट है। हाँ। लगभग कितना साल पुराना होगा? अब कौन सा बना होगा? वही 75 मान के चलिए ना। नियम कहते हैं पानी के शुद्धिकरण के हर रोज पर नियमित जांच और निगरानी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ टेस्टिंग और मॉनिटरिंग तो दूर, नियमित साफ सफाई तक बमुश्किल होती है। बड़े बड़े पंप प्लास्टिक से बांधकर चलाए जा रहे हैं। चारों तरफ गंदगी और काई साफ दिखाई देती है। ऐसे में सवाल लाजमी है, फिल्टर होने के बाद भी ये पानी पीने के लिए कितना सुरक्षित है? अब चलते हैं अंबिकापुर के नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। दिखने में आधुनिक और क्षमता भी ज्यादा, 17 MLD यानी रोजाना 1 करोड़ 70 लाख लीटर पानी साफ करने की क्षमता। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ भी कहानी वही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अंबिकापुर नगर निगम में जिस प्रकार से पेयजल सप्लाई हो रहा है, यहाँ की स्थिति कैसी है, जिसकी आज हम रियलिटी चेक करने आए हैं। इस वक्त मैं अंबिकापुर नगर निगम के तकिया फिल्टर प्लांट में आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सीधे फिल्टर प्लांट का दृश्य है जो सीधे नदी से पानी आता है, जिसके बाद एक कैनाल के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिटकरी मिलाया जाता है, बाकायदा पाइप से निकल रहा है और उसके बाद ये फिटकरी जिस पानी मिल रहा है नदी से डायरेक्ट आने वाला, उसके बाद वो सीधे आगे की ओर बढ़ता हुआ सीधे आप इधर देख सकते हैं। ये जो फिल्टर प्लांट का बड़ा रूप है, ये पूरे एरिया में पानी को फिल्टर किया जाता है। इसके साथ ही पानी में खासतौर पर फिटकरी के बाद एक केमिकल मिलाया जाता है जिसे पानी साफ होता है। बेड से मतलब डायरेक्ट सप्लाई होके समवेल में जाता है। अच्छा। ये साफ पानी को मोटर द्वारा मतलब जगह जगह टंकी में पहुंचाया जाता है। अच्छा, रजवाड़ी जी, जिससे यहाँ से पानी जो साफ होता है, फिर उसकी क्या जांच होती है कि पानी की शुद्धता कितना % है या किस प्रकार का शुद्धिकरण होता है? समय समय पे होता है, मतलब आते हैं बाहर से ही। नई तकनीक है, लेकिन संचालन फिर एक ही कर्मचारी के भरोसे। ना सुपरवाइजर है, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी। ऐसे में नगर निगम की गंभीरता पर सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अंबिकापुर नगर निगम के पास अपनी कोई जल जांच प्रयोगशाला भी नहीं है। पेयजल की जांच के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर पूरी तरह से निर्भरता है। इसमें हम लोग ना 4 पैरामीटर डेली देखते हैं, जिसमें हमारा टर्बिडिटी, पीएच वैल्यू, टीडीएस और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हमारा रेसिड्यू क्लोरीन, जो उस पानी में बराबर रहना चाहिए। लास्ट शहर के एंड पॉइंट में 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में रहना चाहिए। यदि वो मिल रहा है तो दिस इज पानी वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 2.5 लाख की आबादी,
12 ऊंची पानी की टंकियां, 48 वार्ड, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और करीब 200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क। इतने बड़े सिस्टम की जिम्मेदारी क्या वाकई सिर्फ कुछ कर्मचारियों के सहारे निभाई जा सकती है? साफ पानी कोई सुविधा नहीं, ये सीधे तौर पर लोगों की सेहत से जुड़ा सवाल है। अंबिकापुर जैसे बड़े नगर निगम में अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिना निगरानी, बिना नियमित टेस्टिंग और कर्मचारियों की भारी कमी के चल रहे हैं तो खतरा साफ दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम इन खामियों को सुधारता है या फिर शहरवासी यूं ही जोखिम भरा पानी पीने को मजबूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी अंबिकापुर में 55 वर्ष पुराने ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर सप्लाई किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। हालांकि नगर निगम के द्वारा कहा जा रहा है कि पानी को बाकायदा शुद्धिकरण के बाद इसकी टेस्ट की जाती है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस प्लांट का उपयोग कब तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी, एनटीवी न्यूज। ताप्ती नदी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की मांग अब जमीन पर उतरती नजर आ रही है। बुरहानपुर शहर से निकलने वाले गंदे पानी और नालों की वजह से सालों से प्रदूषित रही ताप्ती नदी के शुद्धिकरण के लिए मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अमृत 2.0 योजना के तहत 85 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे चरण में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर का गंदा पानी अब ताप्ती नदी में नहीं मिलेगा। इसे नागरिक ताप्ती नदी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। की जीवनदायिनी कही जाने वाली ताप्ती नदी पर लंबे समय से ग्रामीणों नगरवासियों का ये मांग की जा रही है कि ताप्ती नदी में शहर से निकलने वाला गंदा पानी के नाले मिल रहे हैं, जिससे ताप्ती नदी काफी गंदी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो नाले हैं, ये शहर का निकलने वाला जो गंदा पानी है लगातार इस पानी को गंदा कर रहा है, जिस वजह से यहाँ जो श्रद्धालु है वो स्नान नहीं कर पा रहे हैं और तैराकी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश शासन ने अमृत 2 योजना के तहत ताप्ती के शुद्धिकरण के लिए 85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत नगर निगम खुद एजेंसी बनकर अपने हाथ में नियंत्रण रखेगी और जो ठेकेदार कंपनी है उससे मॉनिटरिंग करेंगी, जिससे ताप्ती नदी का जो शहर से निकलना गंदा पानी है ताप्ती नदी में नहीं मरेगा। इससे हमारी जो ताप्ती नदी शुद्ध होंगी ताकि लोग इस यहाँ का पानी पिएंगे, स्नान करेंगे और तैराकी करेंगे। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। नदी पे स्नान करते हैं या पूजा करने आते हैं तो स्नान करते हैं, लेकिन क्योंकि गंदा पानी होने के कारण लोगों का बहुत दुखी है। और ये प्रशासन गंदा पानी कहाँ से आता है? गंदा पानी पूरा शहर में से जो नाले हैं, नालियां हैं, नालियों के माध्यम से एक नाले के रूप में यहाँ पीछे की तरफ पूरा नदी के अंदर सम्मिलित हो रहा है। और कोर्ट के आदेश अनुसार भी प्रशासन ने उनको आदेश दिया था कोर्ट ने कि इसको गंदे जो नाले यहाँ मिल रहे हैं उसको आगे की तरफ किया जाए, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसमें जो कचरा रहता है उसके लिए हम सब मिलके हमारी ताप्ती सेवा समिति 20 से 25 वर्षों से कार्य कर रही है और सभी जो मछलियों को आटा डालते हैं उसमें जीव जंतु उनका भी बहुत हानि होती है, उनकी भी अपने प्राण त्यागना पड़ता है। इसके साथ ही हमने सभी ताप्ती सेवा समिति द्वारा आज ये जो प्रशासन ने 85 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, हम सब यही चाहते हैं कि आने वाले समय में ताप्ती का जल अच्छा हो। ताप्ती नदी में बिना उपचार के मिलने वाले 19 नालों को ट्रीट करने का कार्य भी शामिल किया गया। तो बिड्स हैं वो आ चुकी हैं और रेट्स का अप्रूवल भी हमें स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी से मिल गया है। तो जो 19 नाले हैं जो सीधे जाके ताप्ती नदी में मिल रहे हैं, उन सभी 19 नालों को टैप करके उनके इंटरसेप्शन डायवर्शन स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उनका पानी सीवर नेटवर्क के माध्यम से एसटीपी में पहुंचाया जाएगा, ताकि ये नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में ना जाए। रायसेन की जनपद पंचायत बाड़ी में सामने आया ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जिले में कागजों में तालाब तैयार दिखाए जा रहे हैं, तालाब बनाने के लिए भुगतान भी पूरा हो चुका है, लेकिन जमीन पर ना तो तालाब है और ना ही पानी है। जल गंगा संवर्धन योजना जैसे महत्वाकांक्षी अभियान के नाम पर हुई इस कथित लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मामले को लेकर सीईओ का कहना है कि जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। रायसेन जिले की बाड़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ऊंटिया कला में एक और चौंकाने वाला मामला आया है सामने की जल गंगा संवर्धन बोर्ड के तहत ग्राम पंचायतों में जो
किसानों को तालाब बनाने के लिए सरकार ने जल गंगा संवर्धन बोर्ड अभियान चलाया था। उस अभियान में हर गांव में ऐसे तालाब बनाए गए थे। जल गंगा संवर्धन बोर्ड के तहत तालाब बनवाए गए हैं और तालाब कागजों में दिखाई भी दे रहे हैं और उन तालाबों का पैसा भी निकल चुका है। भैया आपके खेत में ये तालाब बना था जी कितनी जगह में बनाया गया था? जी सर, बना था मतलब 60 बाई 30 की जगह में बना था। तो क्या स्थिति अभी क्या हो रहा है इस पे कुछ नहीं हो रहा सर, वो अब तो बंद है कार्यक्रम। अच्छा जी यहाँ पानी भरा है इसमें कभी क्या तालाब बनने के बाद? नहीं साहब, पूरी काम नहीं हो पावा को। कैसे क्या क्या काम किया था आपने यहाँ पर? मजदूर लगाए थे साहब जामन 10-12 रोज दिन काम चला जी, मगर आज तक तालाब बन सका कि नहीं बना साहब। उन तालाबों को देखा गया तो जहां पर आज भी किसान खेती कर रहे हैं और खेती के करने के बाद भी जनपद पंचायत बाड़ी के सीईओ के द्वारा और सचिव के द्वारा यहाँ पैसे निकाल लिए गए हैं और पैसे निकालने के बाद भी यहाँ खेतों में आज भी तालाब देखने को नहीं मिल रहे हैं। एनडीटीवी से पवन सिलावट, रायसेन। प्रारंभिक सूचना आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। विषय चिंता का है। इस पे चूंकि आपके माध्यम से ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, इसको हम गंभीरता से लेकर एक जांच दल गठित करते हैं और इसकी जांच मौका स्थल पर सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इसकी जांच कराएंगे और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विधि अनुसार आगामी कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पक्षी विहार, जहां पर हर साल देश विदेश से सैकड़ों पक्षी आते हैं और इस पक्षी विहार को अपना घर बनाते हैं। पक्षियों के आगमन से पूरा इलाका और भी खूबसूरत हो जाता है, लेकिन अफसोस की सुविधाओं और प्रचार की कमी के चलते ये विहार अब भी लोगों की नजरों से दूर है। बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा स्थित इस पक्षी विहार की पहचान तो बनी, महोत्सव भी हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी सवाल खड़े करती है। क्या है पक्षी विहार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित गिधवा परसदा के पक्षी विहार में। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र पक्षी विहार है जो अपने आप में एक अद्भुत है। यहाँ पर देश विदेश के कई प्रकार के पक्षियां जो है वो आते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से इस प्रकार से रैंप बनाए गए हैं। इस रैंप को देखिए, रैंप में लोग जो है यहाँ के स्थानीय और पर्यटक जो है वो आ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार से ये वेस्टलैंड है जिसमें मतलब हजारों की संख्या में पक्षी हैं। इस पे अभी पूरे कुछ उड़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं नीचे अपने जो है जो चारे हैं वो चुन रहे हैं ये पक्षी। इसके अलावा जो पूरी तस्वीर यहाँ से वहां तक आप देखिएगा, पूरा ये तालाब है और अनेक प्रकार के देसी और विदेशी यानी स्थानीय हिंदुस्तान के भी पक्षी रहते हैं और विदेश के भी पक्षी इस पे रहते हैं। कहाँ से पक्षियां सब आते हैं? कैसे पक्षियां सब विदेश से आते हैं सब, ऐसे ठंड के मौसम में हाँ ऐसे घूमने के लिए सब विदेशी भी आते हैं बाहर से देखने के लिए। बाहर से देखने के लिए। बाहर तो